हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो के साथ जो अभी तक मैंने अपलोड की है। और आज का टॉपिक पे यहाँ पे लेके आई हूँ कि प्रोसेसर क्या होता है। आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी को तो प्रॉपर यूज़ कर ही रहे हैं, बट हमें एक्चुअली पता नहीं है कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा आज के टाइम में लेटेस्ट चल रहा है, और प्रोसेसर एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे कि प्रोसेसर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या क्या होती है, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो सब क्या होते हैं। और आज के टाइम में आप लोगों ने देखा हुआ कोर का बहुत यूज हो रहा है, सब जगह हम सुनने को आता है कि कोर होता क्या है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो प्रोसेसर क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो 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 मेरे आज के टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग इसमें, और उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं इसके बेसिक वो फंक्शंस रहेंगे। एंड बेसिक अबाउट द प्रोसेसर, जो एक्चुअली बेसिक इसमें जो जो नीड होती है वो क्या क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन द टाइप ऑफ द प्रोसेसर, एंड द लास्ट वन इज अ कोर प्रोसेसर क्या होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था। प्रोसेसर इज इन्वेंटेड बाय द मार्शन होफ। मार्शन होफ ने प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। कब किया था ये? 1937 में न्यूयॉर्क में किया था। कौन है इसके इन्वेंशन, जो इन्वेंटर कौन है इनके, जिन्होंने इन्वेंट किया था? मार्शन होफ ने इन्वेंट किया था 1937 में, न्यूयॉर्क में किया था। जैसे कि आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोसेसर के नाम भी सुने होंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, कोलकॉम, सैमसंग, आईबीएम, मोटरोला, ये सब कंपनीज प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती है। तो प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है? प्रोसेसर एक स्मॉल साइज की चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है, दैट आर प्लेस्ड इनसाइड द डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क और ऑपरेशंस विद इन द सेकंड। जो कि काम क्या करती है, नॉर्मली डिवाइस के अंदर ही प्लेस की हुई होती है, जो कि फंक्शंस को परफॉर्म करती है विद इन अ सेकंड। सेकंड की बात भी करें तो मैंने सेकंड बहुत बड़ा टाइम लिया है इसमें, बट एक्चुअली सेकंड में ना करके ये मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इन सब में फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं प्रोसेसर। फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी जो स्पीड है मोस्टली कहाँ किस में काउंट होती है? मोस्टली इसकी स्पीड गीगा हर्ट्स में या मेगा हर्ट्स में काउंट की जाती है प्रोसेसर की स्पीड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वॉशिंग मशीन में आज के टाइम में सब जगह प्रोसेसर ही काम कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेसर का बेसिक क्या होता है एक्चुअली। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो प्रोसेसर इज अ चिप और अ लॉजिकल सर्किट। ये एक ऐसी चिप होती है और लॉजिकल सर्किट होती है दैट रिस्पोंड एंड प्रोसेस द डिवाइसेस इंस्ट्रक्शंस टू ड्राइव अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। यानी कि क्या करता है ये? रिस्पोंड करता है और प्रोसेस करता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। अब प्रोसेस को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से डेफिनेशन सुनी भी है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो सीपीयू एक प्रोसेसर ही है। तो सीपीयू क्या करता है? एक प्रोसेसर क्या है? इट्स अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि किस में इनकॉर्पोरेटेड होता है? कंप्यूटर्स में होता है, लैपटॉप में होता है, मोबाइल्स में होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है, वॉशिंग मशीन्स में होता है। तो इन जगह हम लोग प्रोसेसर को यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है प्रोसेसर में एएलयू एंड सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, इसमें दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और सेकंड वन आती है सीयू, दैट इज फॉर कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एएलयू क्या होता है। एएलयू की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है? सारे अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये जो फंक्शनैलिटी होती है, जो प्रोसेसर ये फंक्शनैलिटी करता है, अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है तो जो कैलकुलेशन हमारी हो रही है वो अर्थमेटिक यूनिट की हेल्प से हो रही है। नेक्स्ट इसी में आता है एलयू, दैट इज फॉर एएलयू में ही एलयू होता है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें तो जो भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। जैसे कि कुछ भी कंपैरिजन हो गया, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी फंक्शनैलिटी किसके थ्रू होती है? लॉजिक यूनिट के थ्रू होती है। इसमें एक हम वो भी ले सकते हैं कि मर्जिंग, जैसे कि इफ यू वांट टू मर्ज टू फाइल्स बिटवीन द थर्ड वन, टू फाइल्स बिटवीन सिंगल फाइल, और अगर आप ये सोचे कि अगर आपको दो फाइल्स को थर्ड फाइल में मर्ज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शनैलिटी किसके थ्रू होती है?
लॉजिक यूनिट के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि कंट्रोल यूनिट मीन्स की लाइक अ ट्रैफिक पुलिस जो कंट्रोल करते हैं ना, वही सेम इसका काम रहता है। यानी कि इट मैनेजेस द कमांड एंड ऑपरेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो भी कमांड आ रही है उनको मैनेज करता है और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है सीयू। इसका काम मेनली ये रहता है। अब इसके बाद प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द अदर कंपोनेंट्स आल्सो, यानी कि प्रोसेसर एएलयू सीयू के साथ साथ एक अदर फंक्शनैलिटी है, वो ये है इसकी कि ये कम्युनिकेट करता है जो इसके अदर कंपोनेंट्स है, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और अगर मेमोरी हो गई, स्टोरेज कंपोनेंट्स हो गए, तो इनके थ्रू भी प्रोसेसर कम्युनिकेट इनके लिए प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है। अब हम अगर डिस्कस करें द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर आर अ फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड राइट बैक। तो इसमें हमारा क्या है, ये मेन प्राइमरी फंक्शंस है प्रोसेसर के, कि ये कैसे डेटा को फैच करता है, कैसे डिकोड करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, एंड देन द राइट बैक द जो भी हमारा डेटा है वो कंटेंट को राइट बैक कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से सुना होगा कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो यही फंक्शनैलिटी सेम यहाँ पे है। सबसे पहले इसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग के अंदर डेटा को डिकोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है, और राइट बैक का मतलब यहाँ पे एज अ आउटपुट हमें आउटपुट मिलता है। तो फैच का मतलब क्या है, जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया है इसमें, तो पहले वो प्रोसेसर उसको रिट्राइव करता है मेमोरी के अंदर से, यानी कि फैच का मतलब डेटा को फैच करना, प्रोसेसर वो डेटा मेमोरी से फैच करके अपने अंदर लेके आते हैं। डिकोड का मतलब यहाँ पे ये होता है जो भी डेटा उन्होंने फैच किया है, प्रोसेसर ने फैच किया है, उसको वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। डिकोडिंग का काम यही रहता है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड करना। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग का प्रोसेस हमारी हमें ये बताता है कि एग्जीक्यूटिंग में क्या रहता है कि वो डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि इसमें सीपीयू मेन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी हमने जॉब एग्जीक्यूशन के लिए दिया है, तो वो एग्जीक्यूशन इसके अंदर होता है। और राइट बैक का काम क्या रहता है, राइट बैक का मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, जो भी हमारा रिजल्ट आया है एग्जीक्यूशन का, वो कंप्यूटर मेमोरी को रिटर्न कर देता है एज ए राइट बैक, मतलब उनको फिर से राइट बैक कर देता है, तो एज ए आउटपुट हम वो देख सकते हैं। फिर तो प्राइमरी फंक्शंस इसमें प्रोसेसर के यही होते हैं कि डेटा को पहले फैच करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन द राइट बैक टेक्निक रहती है जिसके थ्रू प्रोसेसर एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक्चुअली मेन प्राइमरी फंक्शंस है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन कैसे कंप्लीट होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, एंड द लास्ट वन इज अ राइट बैक होता है एज अ आउटपुट जो हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं बेसिक अबाउट द प्रोसेसर, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटीज है, बेसिक जो टर्म्स है इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। अब नॉर्मली बात करते हैं क्लॉक स्पीड, यानी कि हमारा क्लॉक स्पीड का मतलब क्या है, ये सीपीयू में कैसे काम करता है। अगर हम देखें क्लॉक स्पीड के अकॉर्डिंग तो हमें कौन सा सिस्टम लेना चाहिए कि कौन सी क्लॉक स्पीड आज के टाइम में चल रही है, क्लॉक स्पीड का मतलब क्या है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। क्लॉक स्पीड का मतलब मेजर्स द नंबर ऑफ साइकिल्स योर सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, यानी कि सीपीयू एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मेजर करने का काम कौन करता है, क्लॉक स्पीड करता है। मोस्टली ये गीगा हर्ट्स में और मेगा हर्ट्स में, मैंने अभी बताया मोस्टली गीगा हर्ट्स में काम कंसीडर करते हैं, ये मेजर करते हैं। ये जनरली इनकी स्पीड क्या रहती है, 2.4 से लेके 3.4 गीगा हर्ट्ज तक की रहती है। तो क्लॉक स्पीड का काम क्या रहता है, मेजर द नंबर ऑफ अ साइकिल that is executed by the CPU in a per second. नेक्स्ट इसमें आता है हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग का मतलब यहाँ पे क्या आता है, ये भी यहाँ पे एक सिस्टम के जैसे ही काम करता है, बट ये एक वर्चुअल कोर होता है, वर्चुअल सिस्टम होता है, और जैसे सीपीयू ओरिजिनल सीपीयू होता है सेम वैसे ही काम करता है ये, जिससे कि क्या होता है हमारी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, क्योंकि सीपीयू भी साइड बाय साइड काम कर रहा है और साथ ही साथ हमारा वर्चुअल सीपीयू भी काम करता है यहाँ पे। तो हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है। नेक्स्ट इसमें आता है कोर, जो कि हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कोल्ड कोर, हेक्सा कोर, डेसा कोर, क्या क्या होते हैं, तो यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। कोर एक्चुअली है क्या, ये ब्रेन ऑफ अ सीपीयू ही है, जो हम बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बोल सकते हैं, सीपीयू को ही कोर के लिए यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो ये एक प्रोसेसर, अ प्रोसेसर कोर इज अ हार्डवेयर यूनिट, ये एक हार्डवेयर यूनिट है प्रोसेसर के अंदर, जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर, दैट कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सेंड टू इट, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको सेंड किए जाएंगे वो उनको एग्जीक्यूट करता है। ये एक हार्डवेयर यूनिट की तरह ही हार्डवेयर यूनिट होता है,
जो कि प्रोसेसर आर्किटेक्चर में डिजाइन किया हुआ होता है और डेटा को एग्जीक्यूट करता है जो भी इसके अंदर आता है वो। तो कोर का काम ये होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? इट इज इंटरेक्ट बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि सीपीयू डायरेक्टली डील करता है मेन मेमोरी के साथ, और यहाँ पे एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क में बोलते हैं ना, मोस्टली परमानेंट मेमोरी होती है। मेन मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो सीपीयू हमेशा डील करता है मेन मेमोरी के साथ। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क के साथ कभी भी डील नहीं करता। अगर हमारा कंटेंट कोई हार्ड डिस्क में रखा है या सेकेंडरी मेमोरी में रखा है, अगर उसे हमें को एग्जीक्यूट करना है तो पहले हमें उसे मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, फिर वो उसके बाद वो कैश मेमोरी में आएगा, यानी कि सीपीयू में आके उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सीपीयू क्या करता है यहाँ पे, कैश मेमोरी का रोल एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सीपीयू और मेन मेमोरी से इंटरेक्ट सीपीयू मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करके जो भी डेटा को एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू एक प्रोसेसर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर सीपीयू एक जॉब को जैसे कि एग्जीक्यूट कर रहा है 1000 टाइम फास्टर देन मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी तो एक टाइम पे एक जॉब कर रही है और सीपीयू एक टाइम पे 1000 जॉब परफॉर्म कर रहा है। तो जो उनका जो स्पीड का मिसमैच हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस काफी लो हो जाती है। तो इसके लिए मेन मेमोरी से हम लोग हमारा कंटेंट पहले कैश मेमोरी में डाल देते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर ही होता है एक्चुअली। तो कैश मेमोरी की स्पीड काफी अच्छी होती है, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्शन करके अपनी स्पीड को, अपनी परफॉर्मेंस को जो डिग्रेड होने से बचा सकता है। तो इसके लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है कि सीपीयू का इंटरेक्शन होता तो मेन मेमोरी से है, बट मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन करने की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है काफी डिग्रेड हो जाती है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम बीच में कैश मेमोरी लगाते हैं। जो मेन मेमोरी का कंटेंट होता है वो हम कैश मेमोरी में डाल देते हैं, और कैश मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एग्जीक्यूट करके डेटा की परफॉर्मेंस को बनाए रखती है, और डेटा हमारा जो परफॉर्मेंस है हमारी डिग्रेड नहीं होती है। तो इसके लिए हम कैश मेमोरी यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी मल्टी यानी मैनी प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत सारी जॉब्स जो एग्जीक्यूट करना, जॉब्स जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यानी कि बहुत सारी जॉब हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 2 और मोर प्रोसेसर के साथ भी और 2 और मोर कंप्यूटर के साथ भी। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, साइमल्टेनियसली हम लोग कई काम करते हैं यहाँ पे। जैसे कि साथ साथ मेरे सॉन्ग भी चल रहे हैं, साथ मैं पीपीटी पे काम भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ कोई यूट्यूब पे वीडियो भी चल रही है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे ये आता है कि एक साथ काफी जॉब्स एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम मोर एंड मोर प्रोसेसर रखते हैं तो उस केस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होता क्या है, किस किस टाइप के प्रोसेसर होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको